तो भाई क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, चंगे पंगे जी रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पार्ट 1 पढ़ा दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट, पता नहीं मेरे मुंह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों आता है, इतनी बार करवा दिया कि मेरे मुंह से प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। क्योंकि इंसान कहते हैं ना, दुनिया कहती है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट में क्या रखा है और फ्यूचर किसने देखा है, तो हमेशा इंसान को किसमें नहीं जाना चाहिए, जीना चाहिए प्रेजेंट में। पता नहीं इतनी जवान क्यों फिसलती है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 पढ़ा दिया था, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है पार्ट 2, जिसको हम लोग लेसन नंबर 716 कह सकते हैं। देखो, मैं चाहता तो ये वीडियो तुमको उसी में करवा सकता था, इसमें, लेकिन मैंने नहीं करवाया जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जब मैं एक वीडियो करवाता हूँ तो उस वीडियो को करने के बाद ये नहीं कि एक ही बार में सारी वीडियो देख लूँगा और आगे के 10 दिन के लिए खाली नहीं। होपफुली हो सके तो हर दिन सिर्फ एक वीडियो देखो, लेकिन कंसिस्टेंट वे में देखो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है। 15-20 मिनट में आपकी 1 घंटे की क्लास जो फिजिकली होती थी वो आपकी 15-20 मिनट में हो रही है, तो ये आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल ही है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2। तुम लोगों को मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस भी सेंटेंस के पीछे आ ए ई लग जाए वो क्या होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। देखो, अगर मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को कम कर लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भैया बहुत धीरे बोल रहे हैं तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, नो इशू। वो क्या प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, आई यू दे वी ही सी। ठीक है, हम इसके अंदर 6 प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं और वो है हमारे पास आई यू दे वी ही शी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भाई वो कैब का पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा ग्रामर का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय के बर्बाद किए हुए। कैरी मिनाती लगा रखा है। ठीक है, तो भाई मैं तुम्हें बताने जा रहा था कि जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो होता है जिस भी सेंटेंस में हम, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर डिड, पहली चीज़ मैंने क्या बताया, पहली चीज़ जो आपके पास याद करने वाली, ये कहाँ से आ गया, पहली चीज़ जो आपके पास याद करने वाली है वो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का, और दूसरी चीज़ जो आपके पास याद करने वाली है वो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। नहीं समझे? हाँ, मुझे पता है नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। जैसे कि देखो, हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड, ये सब का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास डिड आ जाता है, डिड जैसे ही आगे लग जाएगा, उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं इसको थोड़े 200-400 एग्जाम्पल के साथ। तो जो तुम्हारे पास सबसे पहला निकल के आ रहा है वो ये है कि तुमने झूठ बोला। अब समझना क्या हुआ कि भाई आप लोग गए पार्क वार्क घूमने गए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, तो आपकी सो कॉल्ड दिख गई गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो उन्होंने आपसे ये बात कही कि तुमने तो मुझे झूठ बोला, तुम तो कहते मैं बैट बॉल खेलने गए थे, ठीक है, कि मैं तो बैट बॉल खेलने जा रहा हूँ। तो तुम्हारा जवाब होगा, मैंने कब झूठ बोला, ठीक है, मैंने तो बस आपसे सच छुपाया है, मैंने झूठ नहीं बोला है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि तुमने झूठ बोला। तो देखो, तुमने झूठ बोला, इसके सेंटेंस में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, और मैंने तुम्हें बताया कि जिस भी सेंटेंस के पीछे आ ए ई लग जाए वो क्या हो जाता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल कहता है कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। क्या बोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला चीज कहता है कि हम किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो इसका आंसर हम देते हैं, झूठ बोलने का क्या होता है, टोल्ड, टेल अ लाई। झूठ बोलना तुम सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है, लिखवाने की जरूरत है मुझे नहीं लगता, लेकिन लिखवा देता हूँ। झूठ बोलना, टू टेल अ लाई, आसान शब्दों में टेल, टोल्ड और टोल्ड। ठीक है, टेल, टोल्ड, टोल्ड भी होता है। क्लियर है? अब बोला तुमने तुमने झूठ बोला, तो तुमने कहा, तो वो तुम्हें कैसे बोलेगी, यू टोल्ड अ लाई टू मी। अगर उसने ऐसा तुमसे बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला, यू टोल्ड अ लाई टू मी बोलेगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसने बस ये बोला कि तुमने झूठ बोला, यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुमने झूठ बोल दिया, दोनों के बीच लास्ट में क्या आ रहा है, आ ए ई, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो अगला जो चीज़ आएगा, देखो समझने वाली चीज़ जो है इस चैप्टर के अंदर है वो है ये, इसको ध्यान से समझना। अगर वो तुमसे कहेगी, तो तुमने कहा, तो उसने तुमसे कहा, जब तुमने उसको समझा दिया तो उसने कहा अच्छा यार तुमने झूठ नहीं बोला, ठीक है, ऐसा बोल देगी कि वो अरे यार कोई बात नहीं, तुमने झूठ थोड़ी बोला है, ठीक है, तुमने सच ही तो छुपाया है। तो उसने तुमसे ऐसा बोला, तुमने झूठ नहीं बोला, तो देखो यहाँ पर आएगा, तुम लोगों को मैंने बताया है कि हर एक जगह पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, और तुम्हारे पास, तुम खुद को लक्की मानो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ एक ही फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, वो है डिड। क्या बोला मैंने, डिड। और तुम सभी लोगों को मैंने जस्ट अभी बताया कि डिड के पास किसका यूज़ करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का।
तो तुमने की इंग्लिश क्या हो गया, यू, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, डिड, ठीक है। तुम लोगों को पता है जो नॉट होता है वो किसके बाद आता है, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट। अब बताओ टोल्ड आएगा कि टेल आएगा। तुम लोगों को मैंने बताया ना, डिड के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करूंगा। तो डिड के बाद हम टोल्ड का यूज नहीं करेंगे, याद से रखना। डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट टेल लाई, ठीक है। यू डिड नॉट टेल अ लाई। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी जो थी गर्लफ्रेंड मान गई, तुम बताने में बातों में एक्सपर्ट हो मेरी तरफ, तो मान जाएगी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज नहीं मान रही, कल नहीं मान रही, मान जाएगी। जस्ट वेट, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। जितना सब्र करोगे सब्र का फल उतना ही मीठा होता है, ठीक है। वो अलग बात है आपकी गर्लफ्रेंड कड़वी बातें बोलती है तो ठीक है, कहेंगे भैया पढ़ा लो यार ठीक है। तो अगला हो जाएगा, तुमने झूठ नहीं बोला। लेकिन देखो तुम क्या हुआ, बातों बातों में निकल गया मुंह से कुछ, तो तूने कहा तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैंने झूठ नहीं बोला। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कही, अच्छा क्या तुमने झूठ नहीं बोला। अब वो तहकीकात करने लगी, है ना, कि सही बताओ क्या तुमने झूठ नहीं बोला, क्या तुमने झूठ नहीं बोला, ठीक है। वो तहकीकात करने लगी, है ना। तो उसमें इसने बोला क्या तुमने झूठ नहीं बोला। तो तुम लोग कहोगे यार अब क्या करो, तो मैं फंस गया। तो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी वो तुमसे इस तरीके से पूछेगी। सबसे पहले देखो, मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताया कि ऐसे अंग्रेजी को ट्रांसलेट करने का हमारे पास एक तरीका होता है कि पहले क्या करते हैं, जिस सबसे क्वेश्चन बनता है उसको छुपाते हैं और बाकी बच्चे की इंग्लिश बना लेते हैं। तो तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने झूठ नहीं बोला, ये दोनों को दोनों सेम है, हाँ भैया सेम है, कह सकते हो ना कि हाँ भैया सेम है। जब ये दोनों के दोनों सेम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको उतार के पूरा यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यू डिड नॉट टेल अ लाई। ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या बोल सकता हूँ, यू डिड नॉट टेल अ लाई। जैसे मैंने हाथ हटाया मैंने क्या देखा, क्या, जैसे मैंने हाथ हटाया मैंने क्या देखा, क्या क्या देखते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि क्या करते हैं, हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं डिड को हटा दूंगा और डिड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या बन गया सेंटेंस, अब सेंटेंस बन जाएगा आपका, डिड यू नॉट टेल अ लाई, डिड यू नॉट टेल अ लाई, क्या तुमने झूठ नहीं बोला। तो तुम फंस गए यार, यार कहोगे यार हाँ यार मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है सॉरी, लेकिन अगली बार से मैं बता के जाऊँगा किसी से मिलने अगर जाऊँगा तो, ठीक है। तो कह रही है ऐसे, अच्छा जी झूठ बोलते हो मुझसे, ठीक है। तो फिर वो थोड़ा रोने लगी, इमोशनल हो गई। तो तुमसे उसने ऐसे पूछ लिया कि फिर देखो तुम लोग ना, तुम बहुत समझदार होते हो, ठीक है। लड़के और लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो निपट जाते हैं इन सब मामलों में, ठीक है। तो उसने कहा कि यार मैं तुम्हें कैसे बताता, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। तो ये तो बस पार्क समझा रहे थे, ठीक है, और तुम ऐसे कर रहे हो, ठीक है। मैं घर पे तुम बता के आया कि मैं तो तुमसे मिलने जा रहा हूँ, मम्मी ने मेरे को बहुत मारा इस चक्कर में, ठीक है। और अब आप ऐसे बोल रहे हो। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी इमोशनल होगी, उसने तुमसे बोला अरे यार तो तुमने घर में झूठ क्यों नहीं बोला। उसने क्या बोला, तुमने घर में झूठ क्यों नहीं बोला। तो वो तुम्हें किस तरीके से कहेगी, तो तुमने तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, तुम सच बोल के क्यों आ गए, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला। मतलब तुम घर में झूठ बोल के आ सकते हो, उसके सामने बोलोगे तो लात मारेगी, ठीक है। तुमने झूठ क्यों नहीं बोला। तो मैं तुम्हें अब वही चीज़ है, अब सेंटेंस पे वापस आते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, जिस सबसे क्वेश्चन बनता है उसको छुपाते हैं। देखो क्या अगर बाहर है तो सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के आएगा, लेकिन जब क्यों बीच में आ जाता है, क्यों क्या फलाना ढंकाना जब बीच के अंदर आते हैं, जब WH फैमिली वर्ड्स बीच के अंदर आते हैं, तो हम क्या करते हैं उस शब्द को छुपाते हैं और बाकी बच्चे की इंग्लिश बनाते हैं। तो तुमने झूठ नहीं बोला, तो यही भी चीज़ है, तुमने झूठ नहीं बोला। यू डिड नॉट टेल अ लाई, ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे के नीचे उठ के आ जाएगा, है ना। यू डैश नॉट टेल लाई, यही होगा। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हाथ हटाएगा क्या देखा हमने, क्यों, क्यों देखते क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है। और उसके बाद अगर सेंटेंस का जो पर्सन है वो क्यों से पूछा गया है और सेंटेंस के बीच में, तो हम क्या करते हैं उस शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी फिर तुम्हें, वाई डिड यू नॉट टेल अ लाई, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, वाई डिड यू नॉट टेल अ लाई, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला। हर एक सेंटेंस में नोटिस करने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है कि ओ इतना जूम क्यों हो रहा है ये, हाँ देखो हर एक जगह पे नोटिस करने वाली बस बात इतनी सी है कि हर एक जगह पे डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है, ठीक है। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है। तो भाई कंफ्यूज मत होना, डिड के बाद हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द
वर्ब का यूज़ करते हैं। होपफुली इतना क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है तो भाई नीचे नीचे वो जो लाल वाला बटन है ना, उसके ऊपर कस कस के 2-3 बार मुक्के मारो। 2-3 बार मत मारना, सिर्फ एक बार मुक्का मारो, वो सब्सक्राइब नाम का चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा जनता बोलती है, तो कर देना, ठीक है। चौथा हो गया, ठीक है। पांचवा सेंटेंस हम लोग करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से, जो हमारा चैनल है वो चलता जा रहा है। पांचवा तरीका क्या कहते हैं? पांचवा हो गया, हाँ। अब करते हैं कि तुम्हारी बाबू है, तुम लोग घर गए, लड़ाई वड़ाई पूरी की पूरी हो चुकी है, तुम लोग घर गए, तो तुम्हारी बाबू ने बोला, तुमने उससे पूछा कि तुमने खाना खा लिया? तो उसने कहा कि हाँ मैंने खाना खा लिया। पहला तो वो तुमसे ये कह सकती है मैंने थाना था लिया। क्या बोलेगी? मैंने थाना था लिया। तो मैंने क्या हो जाएगा? आई, ये आई जी क्यों बन जाता है? आई खाना खा लिया। यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या है? खाना खाना, टू ईट फूड, खाना खाना टू ईट फूड, ठीक है। तो क्या कह सकते हो? और देखो यहाँ पर डिड तो नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर डिड आ रहा है? नहीं आ रहा ना, छोटा कर देता हूँ तब थोड़ा ठीक दिखेगा। यहाँ पर डिड आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे? आई ईट एट, क्या लिखेंगे? आई एट फूड, हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना क्लियर? आई एट फूड हो जाएगा आसानी से, आई एट फूड हो गया है, ठीक है। तो उसने भी, तो फिर उसने तुमसे पूछा, ठीक है, जैसे उसने तो खाना खा लिया, तुमने उससे पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया? तो उसने कहा मैंने खाना खा लिया। फिर उसने तुमसे पूछा तुमने खाना खाया? तो तुम कहोगे मैंने थाना नहीं खाया। खाना नहीं, थाना। मैंने थाना नहीं थाया, मैंने थाना नहीं थाया। एक चीज ध्यान रखना, इसके पीछे क्या है? लास्ट में क्या है? आ आते ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आते ही हमारे दिमाग में दो चीज़ें घूमेगी। सबसे पहले कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर डिड आ गया तो उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। बस खत्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या कहेगा? मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। क्या कहेगा? मैंने खाना नहीं खाया, तो उसका क्या हो जाएगा? सारे के सारे जल्दी जल्दी कमेंट करो। कर दिया? कर दिया ना? तो क्या कहेगा इसी चीज़ को? मैंने खाना नहीं खाया, तो वो आंसर इसका इस तरीके से देगा कि आई डिड, और डिड के बाद क्या आएगा? नॉट, क्योंकि नॉट क्या आता है? हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। नॉट की भी कौन? यहाँ पर डिड। आई डिड नॉट ईट। ईट क्यों आया? क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई डिड नॉट ईट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? फूड, ठीक है। मैंने खाना नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट ईट फूड, ठीक है। तो सातवां क्या हो जाएगा? मैंने खाना नहीं खाया, तो सातवां क्या हो जाएगा? क्या मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। क्या मैंने खाना नहीं खाया? उसने तुमसे बोला क्या मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। वो ये ऐसे पूछेगी क्या तुमने खाना नहीं खाएगा? तो इसका तुम देखो, मैं अगर तुमने बोलेगी तो तुम यू लगा दोगे, ठीक है। लेकिन मैंने तो क्या लगाओगे? आई। तो क्या मैंने खाना नहीं खाया? तो वही चीज़ है, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। तो हाथ हटाया, देखा क्या क्या, देखते क्या करेंगे? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आएंगे। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के अगर बाहर ले आए तो क्या हो जाएगा? डिड आई नॉट ईट फूड, यही हो जाएगा, डिड आई नॉट ईट फूड। फिर आठवां सेंटेंस क्या हो जाएगा? जो हमारा पेयर्स है वो यही कहता है कि क्या मैंने खाना नहीं के बाद क्या आएगा? मैंने खाना क्यों नहीं खाया, मैंने खाना क्यों नहीं खाया। अब मैंने बताया था जैसे कि अगर सेंटेंस के अंदर चला जाए पर्सन, अगर सेंटेंस के अंदर पर्सन चला जाए तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उस वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बन रहा है? वाई से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाई डिड आई नॉट ईट फूड, ठीक है। डिड के बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज आएगा, एट ऊट का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मैंने खाना क्यों नहीं खाया। उसके बाद हम 11वां करते हैं कि हमने, इसको मैं यहाँ पे पंच कर लेता हूँ ताकि इजी हो, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ पर था? तो हम लोग यहाँ पर थे कि देखो, अब मैं देखो तुम लोगों को मैं समझा चुका हूँ डिड का यूज़ कैसे करना है। अब मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, जो तुमको क्या करना है कमेंट बॉक्स में करके बताना है। सबसे पहला जो मैं तुमको दे रहा हूँ कि हमने कल नया पाठ सीखा, ठीक है।
हमने कल नया पार्ट सीखा। इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, बाकी के सारे तुम करोगे, ठीक है। हमने कल नया पार्ट सीखा, तो इसका क्या हो जाएगा, वी लर्नड लर्नड क्यों आया, लर्नड क्यों आया तुम लोगों को पता है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके पीछे आ है, यानी कि क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी लर्नड अ न्यू चैप्टर यस्टरडे, वी लर्नड अ न्यू चैप्टर यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमने कल नया पार्ट सीखा, उसके बाद क्या होगा, हमने कल नया पार्ट नहीं सीखा। क्या हमने कल नया पार्ट नहीं सीखा, हमने कल नया पार्ट क्यों नहीं सीखा, ठीक है। यहाँ पर ये तुम लोग 11, 12, 13 और ये 14 बना लोगे। 15वां मैं तुम लोगों को कह देता हूँ, ठीक है, कि क्या आपने प्रेजेंट टेंस सीखा। मैंने क्या बोला, क्या आपने प्रेजेंट टेंस, क्या बोला मैंने, क्या आपने प्रेजेंट टेंस सीखा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या बनाओगे, क्या आपने प्रेजेंट टेंस सीखा, तो इसको कैसे बना लोगे, डिड यू लर्न प्रेजेंट टेंस, है ना। क्या कर लोगे, डिड यू लर्न प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा कि, ठीक है, क्या आपने प्रेजेंट टेंस सीखा, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा, आपने प्रेजेंट टेंस क्यों नहीं सीखा। देखो ये मैंने एक बार पेयर्स बता दिया, इसका मतलब कि तुम लोगों को सारा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट है जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपने प्रेजेंट टेंस कहाँ से सीखा, ठीक है। आपने प्रेजेंट टेंस कहाँ से सीखा, ठीक है। ये हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को ये सारी वीडियो क्लियर हो चुकी होगी, जो भी मैंने तुम लोगों को बताया। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना पूरे प्रॉपर तरीके से। मैं यहाँ पे नीचे तक कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को पूरा 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 समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं तुम लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस चीज़ को ढंग से एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है। और जिसको चाहिए, जो जिसको नीडी है, जिसको पढ़ना है, उसको भेज देना, ठीक है। और बाकी अभी के लिए इतना ही है। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है। और जो भी चैप्टर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, और देखो रिप्लाई दे दिया करो, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा मुझे उसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तभी जाके मेरे को लगेगा कि हाँ तुम लोगों को सच में नीड है, तो ही मैं वीडियोस बनाऊंगा, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है अपना समय ख़राब करने का, ठीक है। इफ़ आई एम वेस्टिंग माई टाइम फॉर यू, दैन तुम्हें भी कुछ सोच समझ के उस चीज़ का कमेंट करना होगा, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।